मानिकी अपने आप से कुछ बातें। पहाड़ों में वैसे तो उस समय, अब से करीब 30 साल पहले, हर गांव घर में शादी की बात की ये कहानी आम थी। पर यहाँ पर बात हो रही है मानिकी की। मानिकी एक 16 साल की लड़की, जिसे न दुनिया की खबर थी न ही अपनी। दिन भर मस्त रहने वाली, बिल्कुल मासूम, बहुत भावुक और खुश रहने वाली, बिल्कुल उड़ती चिड़िया सी। दुनियादारी से तो उसे कुछ लेना देना ही नहीं था। उसे अपनी उम्र की और लड़कियों से थोड़ा हट कर थी, और अपने भाई बहन से भी। और हो भी क्यों ना, उसके बाजू यानी पिताजी ने उस समय भी बड़े नाजों से पाला था उसे। बाजू, बुबू, दादाजी सबकी लाडली थी वो। तभी एक दिन पंडित जी एक रिश्ता ले आए उसके घर। पहाड़ों में पंडित जी ही रिश्ता लेके आते थे। मानिकी पढ़ने में बहुत होशियार थी। बाजू अभी शादी नहीं कराना चाहते थे उसकी, लेकिन रिश्ता अच्छा था। काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का और अच्छी सरकारी नौकरी। और मानिकी की उम्र की सभी लड़कियों की भी तो शादी हो गई थी गांव में। बाजू एकदम मना नहीं कर सके, पर वो मानिकी की भी सहमति लेना चाहते थे। मानिकी के परिवार में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार था। मानिकी को शादी का सही मतलब ही नहीं पता था। वो तो बस नए कपड़े, गाना बजाना और एक सुंदर दूल्हा ही जानती थी शादी को। जब बाजू ने मानिकी से पूछा तो मानिकी झट से बोल पड़ी, मुझे सुंदर लड़का ही चाहिए, मैं काले लड़के से नहीं करूँगी शादी। मानिकी में तब अपनी राय देने जैसे कोई समझ ही नहीं थी। उसके बाजू ने पूछा है तो ठीक ही बात होगी। उस बीच लड़के या उसके परिवार वालों से मानिकी के परिवार की कोई ऐसी बात नहीं हुई। तब अभी की तरह फ़ोन नहीं थे। चिट्ठी भी लोग कभी कभार केवल करीबी लोगों को, जो दूसरे शहर में हों, उन्हीं को लिखते थे। 2 महीने बाद जब लड़का मानिकी से मिलने उसके गांव पहुंचा, मानिकी को देखकर वह चकित रह गया। मानिकी बहुत ही आकर्षक, मन को मोह लेने वाली और दूध सी सफ़ेद। पर मानिकी को तो अपनी खूबसूरती का आभास भी नहीं था। ऐसा नहीं कि लड़का बुरा था, वो भी बहुत हैंडसम था, अच्छी कद काठी और आत्मविश्वास से भरा हुआ। रिश्ता पक्का हो गया। मानिकी को कुछ पता तो नहीं था, फिर भी वो खुश थी। आज जिस तरह से शादी के समारोह में मेहमानों की भीड़ और दिखावा होता है, तब ये सब नहीं था। केवल करीबी रिश्तेदार ही बारात में सम्मिलित हुआ करते थे। मानिकी की शादी में भी लगभग 15-20 लोग ही बाराती आए थे। देसी घी में के आटे का स्वादिष्ट हलवा, पूरी सब्जी बनी थी। विवाह संपन्न हुआ और मानिकी अपने घर विदा हो गई। मानिकी बहुत ज़्यादा रोई भी नहीं थी। उसे कुछ अचरज भरा, रहस्यमयी ही लग रहा था ये सब। अभी 10 किलोमीटर पैदल चलना था घर से बस तक पहुंचने के लिए। अब मानिकी को रोना आ रहा था। गर्मियों के दिन थे, चलते चलते उसका गला सूख गया। पानी का कोई साधन न था। कुछ दूर और पैदल चलने पर रास्ते के पास ही एक नल था। वो हाथ में भरकर पानी पीने लगी। अब के लोगों में शायद इतनी समझ थी नहीं कि पानी या खाने को दुल्हन से पूछा जाए। हालांकि दुल्हन को ससुराल पहुंचाने उसका भाई भी जाता था, ताकि रास्ते में दुल्हन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बता सके। मानिकी के साथ उसका छोटा भाई भी आया था, पर उसमें भी इतनी समझ नहीं थी। वो केवल अभी 12 वर्ष का था।
पहले 10 किलोमीटर पैदल रास्ता, 6 घंटे का बस का सफ़र, फिर 5 किलोमीटर चढ़ाई और 3 किलोमीटर ढलान में चलने के बाद मानकी का ससुराल आ गया। अब तक रात हो चुकी थी। गृह प्रवेश की रस्में निभाते और खाना खाने तक आधी रात हो चुकी थी। मानकी एक जगह बैठे बैठे ही सो गई। उसे नींद में ही धीरे धीरे आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसकी सास कह रही थी, नहीं बहू, बैठे बैठे ही सो गई। देखो कैसा जमाना आ गया है। मेरी और बहुएं तो आते ही शादी के दिन से काम पर लग गई थी। एक तो वैसे ही शादी की तैयारियां और दिन भर के सफ़र के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। यह सब सुनकर मानकी मन ही मन उदास होने लगी। अगली सुबह घर के सभी लोग 4 बजे ही उठ गए थे। कोई गाय भैंस का दूध निकाल रहा था, कोई उन्हें चारा खिला रहा था, कुछ लोग नाश्ते की तैयारियां कर रहे थे। काफ़ी बड़ा परिवार लग रहा था। मानकी को ये भी नहीं पता था कि उसके ससुराल में कितने सदस्य हैं। उसने तो जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वो तो खुद में ही मगन थी। मानकी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कहाँ से वो बाहर जाए और किसके पास सबसे पहले जाए। वो पहले ही परेशान थी। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, मेरी बड़ी बहू ने तो सुबह नहा धोकर सबके लिए चाय बना ली थी, शादी के दिन ही। ये आवाज़ उसकी सास की थी। तभी दूसरी ओर से किसी ने मानकी से कहा, ये चूल्हे की पताई तेरे हिस्से की है। मानकी ने हाथ मुंह भी नहीं धोया था, पिछले दिन के कपड़े भी नहीं बदले थे, शादी वाली साड़ी में ही थी वो। उसे तो ये भी नहीं पता था उसका पति कौन है। उसने उसे ठीक से एक बार ही देखा था, ना ही उसे पता था उसके कपड़ों का बक्सा कहाँ है, वह कहाँ कपड़े बदले, कहाँ टॉयलेट है। तभी आवाज़ आती है, इसके बाप ने ठग दिया है, इसे सुनाई नहीं देता। मानकी सहम सी गई। मानकी की शादी की खुशी पूरी तरह खत्म हो गई। पूरा दिन कोई उसे कुछ कह रहा है, कोई कुछ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ये कहाँ आ गई थी, बुरी तरह टूट गई थी। वो फड़फड़ा रही थी, पिंजरे में कैद। उसे अपने मायके की याद आने लगी थी, अपने बाजू के घर की, जहाँ वो खूब चहचहाती थी। पहले ही दिन में वो कुम्हला गई। उसका दूध सा रंग सांवला पड़ने लगा। अपनी सहेलियों के साथ गुट्टी पिड्डू खेलना, खेतों में घास काटने जाना, खेतों में मक्के भून कर खाना, गन्ने, आड़ू, संतरे और काफल, हिसालू, बेड़ू, घिंगारू, किड़मुड़ा, जंगली फल खाना याद आने लगा। ये सारी बातें उसके अतीत के चलचित्र पर लगातार दौड़ रही थी। अभी किसी ने उसे खाना खाने के लिए आवाज़ दी। एक थाली में 2 रोटी और थोड़ी सब्जी। शादी की भागदौड़ में कई दिनों से उसने ठीक से खाया भी नहीं था। उसे भूख लगी थी। उसने एक और रोटी मांगी। मेरी बड़ी बहू ने तो शादी के कई दिनों तक मायके की याद में खाना ही नहीं खाया था। कल शादी हुई और तू आज ही रोटी मांगने लगी, मानकी की सास ने कहा। शादी के अगले दिन ही मानकी अपनी स्वतंत्रता, बेफिक्री, सपनों से सजी दुनिया से बाहर ससुराल के धरातल पर आ गई थी। सुंदर भोली भाली मानकी उदास हो गई। शायद ही उसके बाद मानकी ने किसी से कोई बात की हो, हाँ मैं सिर हिलाने के सिवा।
मानकी के जीवन से जुड़ी और बातें जानने के लिए बेल आइकन दबाएं, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।